मैं डॉक्टर प्रभास गोराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 सीसी पेपर 7 के उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगा। तो अलंकार का परिभाषा क्या होता है कि जो अलंकृत करे वही अलंकार है, यानी जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। क्या कहा जाता है? अलंकरति इति अलंकार, यानी जो अलंकृत करे, यानी जो शब्द जो वस्तु अलंकृत करे, शोभा बढ़ाए, सुंदरता बढ़ाए, वही अलंकार है। तो अलंकार के बारे में यहाँ अलग अलग अलंकार है। तो उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार का पहचान यानी परिभाषा, उपमा अलंकार का लक्षण क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उपमा अलंकार है? तो इसका लक्षण, इनकी परिभाषा पहले जानना है। तो उपमा अलंकार जहाँ गुण, धर्म, क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इनका पहचान क्या है? जहाँ गुण, कर्म, क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जैसे कि किसी वस्तु का गुण है, किसी व्यक्ति का गुण है, तो कैसा गुण है, किस वस्तु के जैसा, किन आदमी के जैसा, कौन सा व्यक्ति के समान गुण है, या किस व्यक्ति वस्तु के समान उसका क्रिया है, कर्म है, तो उसी से तुलना करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उपमा, यानी उपमा देते हैं हम लोग। जैसे कि अपने से किसी और को उपमा देना, किसी वस्तु से किसी वस्तु को और उपमा देना, इस तरह ये उपमा देना ही क्या है? उपमा अलंकार है। जैसे कि कोई हम लोग बोलते हैं कि इनका बुद्धि उनके जैसा है, इनका विचार उनके जैसा है, इनका रूप उनके जैसा है, इनका शक्ल उनके जैसा है, तो ये उपमा देते हैं। तो वैसे ही यहाँ किसी गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से दी जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सूरदास के एक दोहा से हम लोग आज समझेंगे उपमा अलंकार, यानी एक पद हम लोग सुनते हैं कि चरण कमलो बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ कछु दरसाई, बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। यानी इस पद के माध्यम से हम लोग उपमा अलंकार को विस्तार से समझेंगे। तो उपमा अलंकार किस तरह होता है, क्या उसका उदाहरण है? तो यहाँ क्या बता रहा है कि चरण कमलो बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। इसमें क्या बता रहा है कि चरण कमलो बंदो हरिराई, कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का मैं इसलिए वंदना करता हूँ, कुछ गुण के कारण, कुछ रूप के कारण, कुछ सुंदरता के कारण, कुछ कर्म के कारण। तो इनका भी क्या है? इनकी चरण कैसा है? कमल फूल के समान कोमलता है, और कर्म भी ऐसा है जिस तरह कमल फूल अपने को समर्पित कर देते हैं दूसरों के लिए या परोपकार के लिए, वैसे ही ईश्वर जो है सबके लिए परोपकार करते हैं। यानी कृष्ण भगवान जो है सबको अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, सबको अपने जीवन में जो भी चाहत अभिलाषा है उसको पूरा करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया है कि चरण कमलो बंदो हरिराई, इसलिए मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों? कुछ तो कारण है, कुछ तो गुण है, कुछ तो धर्म है, कुछ तो स्वभाव है, कुछ तो क्रिया है। तो इसमें क्या धर्म है
कि चरण कमलो बंद हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कछु दरसाई। तो क्या है, इनकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ लंघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कछु दरसाई। और क्या होता है, लंगड़ा भी पहाड़ को फांद जाता है, पार हो जाता है इनकी कृपा से। और अंधे को सब कुछ दरसाई, और अंधा जो है, जो कुछ भी नहीं देख पाता है, इनकी कृपा से सब कुछ देखने लगता है। ना चश्मे की जरूरत पड़ता है, ना दूरबीन की, बल्कि वह नग्न आंखों से सब कुछ देख पाता है भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से। और क्या है, चरण कमल बंद हरे, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कछु दरसाई। बहिरो सुने मुँह को पुनि बोले, बहिरो सुने जो बहरा है वो भी इनके कृपा से, यानी श्री कृष्ण कृपा से वो सुन सकता है। मुँह को पुनि बोले, और जो गूंगा है, जो कुछ बोल नहीं सकता है, वह भी इनके कृपा से बोलने लगता है। गदगद वाणी से, एकदम मधुर आवाज़ से वो भी बोलने लगता है। वही बता रहा है कि चरण कमलो बंद हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई। बहिरो सुने मुँह को पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धरा। इतना ही नहीं, बल्कि जो गरीब है वो अभी एक बड़ा राजा बन जाता है, सम्राट बन जाता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, इनकी कृपा से एक जो गरीब है, जो अपना भिक्षाटन करके जीविकापार्जन करते हैं, वह भी इनकी जब कृपा हो जाती है, इनकी कृपा से, इनकी आराधना करने से हमें अपना दुर्भिक्ष भी दूर हो जाता है। तो इस तरह ईश्वर की कृपा क्या है, बहुत अधिक है। रंक चले सिर छत्र धर आई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। इसलिए सूरदास बार बार वंदना कर रहे हैं, बार बार अपना भजन सुना रहे हैं। तो इनके पीछे शक्ति भी है, गुण भी है, क्रिया भी है, और कोमलता भी है। तो इस तरह ये उपमा दिया है, ये उपमा अलंकार, यानी हरिराई यानी श्री कृष्ण का उपमा कोमल से दिया है। गुण के कारण, अपना धर्म के कारण, कि कमल का धर्म होता है किसी का बुराई नहीं करना। जिस तरह भ्रमर को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तो वैसे ही भगवान भी अपना जीवन जो है दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। तो इस तरह ये क्या है, उपमा अलंकार है। यानी किसी वस्तु के बारे में विशेष गुण, धर्म या क्रिया के कारण उसका उपमान देना, उपमेय से उपमान देना। जैसे यहाँ श्री कृष्ण हो गया उपमेय, और कमल हो गया उपमान, यानी श्री कृष्ण का कमल से तुलना किया गया है। तो ऐसे ही उपमा अलंकार को पहचाना जाता है। यानी उपमा अलंकार यानी उपमा देना, तुलना करना ही उपमान है, किसी साम्यता के कारण, किसी गुण के कारण, धर्म के कारण। तो यही उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का पहचान और उदाहरण सहित इस तरह मैंने बताए। धन्यवाद।